वक्फ बिल पे जो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आखिर क्यों? सरकार तो आपको संशोधन करके दे ही रही है। देखिए, वक्फ संशोधन कानून जो नया बनाया गया है, ये संख्या के बल पर जबरन बना दिए है, लेकिन ये भारतीय मुसलमानों के लिए खास करके जो 30% आबादी मुसलमानों का हिंदुस्तान में है, इनके धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात है। सीधा सीधा जो संविधान हमको अधिकार देता है कि जो संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता हमको मिलता है, वो हमसे छीना जा रहा है। जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उसी तरह वक्फ जो है मेरा धार्मिक मामला है। तो इसको हम धार्मिक मामला को हमसे छीना जा रहा है, जिसको हम मुसलमान की किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरा बात इसमें यह है कि इस कमेटी में बोलता है कि हिंदू समुदाय के लोगों को हम लाएंगे। तो भाई, चूंकि ये मेरा धार्मिक मामला है, आप हिंदू समुदाय के लोगों को क्यों लाइएगा जब ये मेरा मामला है? और अगर आप लाते हैं तो लाइए, तो फिर जो मठ का आपका कमेटी है, जो साईं बाबा ट्रस्ट है। और अहम बात है कि वक्फ बाय यूज़र का जो कंसेप्ट लाया गया बहुत दर्दनाक और ख़तरनाक है। आप लोग जानते हैं कि आज़ादी के समय भारतीय मुसलमान बहुत कम शिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे बाप दादा हाथ उठा के बता दिए कि जाओ, ये 2.5 एकड़ ज़मीन है, इसको कब्रिस्तान बना लो, जाओ वहाँ 30 डिसमिल ज़मीन है, उसको मस्जिद बना लो। तो जब हाथ उठा के दे दिए, रजिस्ट्री नहीं किए, आज उसका पेपर नहीं मिलेगा, तो आप तो छीन के अडानी को दे दीजिएगा। जिस तरह जियो का जो मालिक है बॉम्बे में, अंबानी, उसका जो किला बना हुआ मकान, वो हमारे वक्फ ज़मीन पे बना हुआ है, वो यतीम खाना का ज़मीन था। उसी तरह ये षड्यंत्र है, पहला। दूसरा कि मोदी जी लगातार मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। वो ये प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय मुसलमानों को दूसरा दर्जा का नागरिक बना दें, संविधान से इनको काट दें, संवैधानिक अधिकार छीन लें, जो हिंदुस्तान के मुसलमान किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि हिंदुस्तान में जितना औरों का हक है, उतना ही हक मेरा भी है। हमारे आबो आज़ाद का, हमारे जो गार्जियन थे, उनका भी खून इस सब मिट्टी में मिला हुआ है। और हम थोड़ा मोड़ा नहीं है, 2-4-5 हज़ार के हाकिएगा और निकाल दीजिएगा। 30 करोड़ हैं, पूरे हिंदुस्तान के हिला कर रख देंगे, लेकिन कानून वापस लेने। सर, आप जो बोले कि मोदी जी हमको 2 दर्जा के नागरिक बनाना चाहते हैं, लेकिन वही ईद में सर आपके यहाँ पैकेट भेजते हैं, गिफ्ट पैकेट भेजते हैं। सर देखिए, आप वो नहीं देखे, हाथी का दांत 2 तरह का होता है, एक से वो खाता है, दूसरा दिखाने के लिए होता है। मोदी जी को मुसलमानों से कितना मोहब्बत है, आप बता दीजिए। ईद के टाइम पे 5-5 रुपया, 10-10 रुपया का समय का पैकेट भेज दिए लोगों को और हिंदुस्तान को दिखाने के लिए। लेकिन जो एक महिला जिसके साथ बलात्कार हुआ गुजरात में, बिल्किस बानो, उसके हत्यारे जब जेल से निकलते हैं तो उनको माला पहनाया जाता है कि सरकार उनका केस वापस लेता है। और एक तरफ मोदी जी आप बोलते हैं पंचर बनाने वालों, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों, ये हमें हताश करना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी गलतफहमी में है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। अभी समय बहुत बाकी है, हम लोग बहुत हैं इस देश में। जब तक अमन नहीं आएगा तब तक लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।